30 साल पहले 1993 में एक शाइस्ता अंदाज में, जैसा कि पहले बताया गया, कि एक किराए के रूम में शुरू किया गया था, जिसका मकसद मैसूर रोड और उसके आसपास के तलबा को खास तौर पर समाज के निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मियारी तालीम फराहम कर सके। मुट्ठी भर तलबा के साथ शुरू किया गया ये स्कूल ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ा कि आज इसमें 1500 से ज्यादा बच्चे इसमें ज़ेर तालीम है। मैसेज है यहाँ पर एक नई बिल्डिंग के लिए जो है संग बुनियाद रखा गया है। आज हम लोग मलबार मुस्लिम एसोसिएशन क्रिसेंट स्कूल का और एक बिल्डिंग बनाने का एक आज प्रोग्राम बनाए हैं हम लोग। इंशाअल्लाह बेहतरीन नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि और हमारे बच्चों का तादाद भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें मुश्किल हो रहा है क्लासरूम्स के लिए। तो ऑलरेडी 1400 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। इंशाल्लाह और भी हम लोग अगर बिल्डिंग फैसिलिटी हो गया तो और भी मेरे ख्याल से 500-600 बच्चे और भी हम बढ़ा सकते हैं। इससे देखिए, जो गरीब हालात के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूल भी नहीं जा सकते, उससे बच्चों को इधर बहुत फ़ायदा हो सकता है कि मिनिमम फीस है और बेहतरीन इल्म देने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है? जैसा कि आपने कहा कि यूनिटी है और जो है हर मज़हब वाला अपने मज़हब पर अमल किया तो कोई मसला पैदा नहीं होगा। नहीं, हर एक अपने मज़हब पर रहेंगे तो किसी और को तकलीफ़ देने को कोई मज़हब नहीं कहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना छोड़कर दूसरों के अंदर जाके उधर क्या है, वो क्या बोल रहा है, जिहाद बोले तो क्या है और एक बोले तो क्या, इसका ज़रूरत नहीं है। हम सब अच्छे इंसान बनकर अपना मज़हब को करेक्ट फॉलो करेंगे तो दुनिया में ही जन्नत बना सकते हैं हम लोग। लेकिन वो कोशिश नहीं हो रहा हमारा। हम जन्नत बनाने के जगह में जहन्नम बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये इंसानियत छोड़कर काम कर रहे हैं हम लोग। हमें इंसानियत चाहिए। अभी जो स्कूल का फाउंडेशन डाल रहे बिल्डिंग का, इधर रिलीजन के ऊपर नहीं है, एडमिशन सब बच्चों को दे रहे हैं हम लोग, गरीब को भी, जो तकलीफ़ में, सबको दे रहे। लेकिन हमारा मुसलमान का ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि कोई मुसलमान है तो हम थोड़ा उनको भी वही करते हैं। इधर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, क्योंकि स्कूल में हर मज़हब का बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। तालीम को इल्म देना ही हमारा सबसे बड़ा काम है। अगर सबको इल्म हासिल हो गया तो पूरा इशू हल हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इल्म हासिल नहीं करते। वो भी मुसलमान का बच्चों को क्या हालत है आज का एजुकेशन सिस्टम में, और जो सहूलत है उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमें आगे आना है। अभी 10, 15, 20 साल हमें बहुत कोशिश करना है। तो कोशिश करने से हम भी साथ साथ आ सकते हैं। आज हम लोग 9 MLA है, लेकिन कितने IAS, IPS, KS ऑफिसर है, इसका हिसाब है किसी के पास? हम बिल्कुल है नहीं। तो हमें उधर भी पढ़ाना है, तो बगैर इल्म का वो नहीं पढ़ा सकते आप। तो ये सब चीज़ में हम आगे आना है। कौम को हर जगह पे सही दर्जा मिलने का कोशिश हमारा है। सेंट्रल के जो अवाम है और इनकी ख्वाहिश है कि इस जो 2024 में जो पार्लियामेंट का इंतखाब होने जा रहा है, इसमें इंडियन नलपाड़ को अगर सीट मिल गई तो 100% सेंट्रल से कामयाबी हो सकती है। तो इंशाअल्लाह पार्टी का डिसीजन है। पार्टी हमारे को जो भी कहेंगे हम करेंगे। ये पार्टी डिसीजन लेना है। आवाम तो तैयार है मेरे ख्याल से। पार्टी जो भी डिसीजन लेगी हम सब मिलकर काम करेंगे। आवाम का ही फैसला चाहिए, क्योंकि टिकट लेकर आना आसान है। टिकट लेने के बाद आवाम क्या डिसीजन लेता है वही इम्पोर्टेंट है। तो इंशाअल्लाह पार्टी भी सोच रहा है कौन अच्छे कैंडिडेट को दे सकता है करके। नेक्स्ट 2024 इलेक्शन खाली सेंट्रल को नहीं, पूरा हिंदुस्तान को बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। इस हुकूमत को हटाना है। कोई भी कुछ भी तरीका लो, इस हुकूमत को हटाओ हम। तो इसके लिए हमारा कोशिश है। तो कोई भी सीट हम लोग ऐसे ही कैंडिडेट को चूज सेलेक्ट करना है जो जीत सकता है, जो कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है, या और जो भी अभी NDA जो हमारा कोलिशन पार्टनरशिप हुआ है उसको फ़ायदा हो सकता है। ऐसा कैंडिडेट को इंडिया कोलिशन पार्टनरशिप को फ़ायदा हो सकता है, उनको देना है। तब कर्नाटक में JDS और BJP जो है अलायंस की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई कांग्रेस को नुकसान होगा सर? उनका हिडन एजेंडा तो है ही पहले से, अभी बाहर आ रहा है। ये पहले भी मिले थे, हम फिर उनको
मिलने के बाद भी हम उनको साथ लिया, सोचे उनको बदलेंगे, उनको सही करेंगे, नाम का जैसा होंगे कर को सोचा था हम लोग, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। वो जो है वही दिखा रहे फिर, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, क्योंकि जो अब हुकूमत है कर्नाटका में पूरे ये गवर्नमेंट आके लोगों का है। पहले हमारा आम इंसान का हुकूमत नहीं था कर्नाटका में, आज तो हुकूमत किसका है? आपका है। तो इस हुकूमत आपके लिए काम कर रहा है, और जो हुकूमत आपके लिए काम करेंगे तो उसको वोट नहीं देंगे, किसी और को दे सकता है। जो हुकूमत बात कर रहा है एक तरफ और जो हुकूमत काम कर रहा है एक तरफ, तो किसको वोट देंगे आप? तो इसमें कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह बेहतरीन नंबर से हम लोग 25 सीट जीतेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में पार्लियामेंट कर्नाटका में इंशाअल्लाह। स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम है और जेडीएस और बीजेपी में दोस्ती हो चुकी है, तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं सर? कि स्टेट प्रेसिडेंट के लिए क्या कहेंगे आप सीएम इब्राहिम साहब से? ये बहुत बड़ा लीडर है, तो हम कुछ उनके बारे में नहीं बोल सकता है, और वो उनका भी पूरा हिंदुस्तान घूम के सभी हो गया है, अब हम क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा फैसला ले सकते हैं आप? उम्मीद कर सकते हैं इनसे कि बीजेपी से हाथ मिलाएगी जेडीएस? सीएम इब्राहिम साहब के बारे में बात करने के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उनको ही पूछना बेहतर है, क्योंकि उनको ही मालूम है क्या कर सकता है नहीं कर सकता है करके। अभी कांग्रेस में ही थे ना हमारे साथी, टक करके चले गए, जेडीएस में चले गए। अब फिर उनको ही मालूम रहेगा कि और प्रेसिडेंट के बगैर बीजेपी के साथ अलायंस हो सकता है? नहीं, तो उनको मालूम है ना ये क्या हो रहा है करके। में ये सीएम इब्राहिम है, इस पार्टी में एन्ने हारिस है। ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದ್ವೇಷವನ್ನೇ, ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹರಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ನೀವು, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊಡೆದಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಮಾಜವನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪೂಜಾರಿ. ಈ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೇ ಬೆಳೀತಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗಳು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಲಿತು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಲೂ ಅದು ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೆಡವಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇರುವಾಗ ಏನು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ,
ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇನ್ಯಾರೂ ಇರಬಾರ್ದು, 1000 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ತಗೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಧೂಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕೆಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಂದು, ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರು ಬರಬಾರದು ಅಂತ. ತಪ್ಪು. ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋರ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನೀವು ಸರಿಯಾದಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ, ನೀವು ಬರೀ ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಜಕಾತ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಜಕಾತ್ ತಗೊಳಕ್ ಜನ ಇರಲ್ಲ, ಇರ್ತಾರ? ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಕೈಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಬಿ ಅಪಾನ್ ಯು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಗ? ಏನಿದೆ ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ, ಹಾಗೆ ವಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ಅಂತ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ನಮಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ಅಂತ. ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅರಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅರಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಮಸ್ಜಿದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂದವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬಂದವ್ರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾಲೋಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಈಕ್ವಲ್. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವ್ರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೇಲು ಕೀಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದಿರುವಂತವರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಪಾಪ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ನಾವು ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 1000 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಟೀಚರ್ಸು ಬಾಕಿರೋರ್ಗೆ. ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಹಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದು ಕೂತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. सर आज जो है ये निहारी साहब आए हुए थे, उनके वालिद साहब आए थे। किस प्रोग्राम था आज ये आपकी स्कूल में सिराज साहब? फर्स्ट हमारे एसोसिएशन के बारे में बोलता हूँ. मेरा नाम सिराजुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मलबार मुस्लिम एसोसिएशन.
मलबार मुस्लिम एसोसिएशन के ओर से हमारा स्कूल चल रहा है प्राइवेट में, जो क्रसन हाई स्कूल बल्कि 30 साल से जो स्कूल है। स्कूल में जब 30 साल पहले जो 15 बच्चे से शुरुआत करके आज 1500 बच्चा पढ़ रहा है। अभी हमारे को लास्ट ईयर से हिसाब देखा तो हमारा जगह बस नहीं हो रहा है, इसीलिए और नया जगह लेके उसके बिल्डिंग बनने के लिए फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी आज कर चुका है। जी, आप जो ज़मीन लिए हैं इसकी सही क्या है सर? तो तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट है। सर, आप एक अरसे से जो है यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं और यहाँ पर मुस्लिम के साथ साथ नॉन मुस्लिम भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर? हर तरह, अब मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसमें कोई मज़हब का ये नहीं। सर, ये और एक बात आपके कि स्कूल की खूबी है कि यहाँ पे जो है गरीब बच्चे के लिए जो है बहुत आसानी है और स्कॉलरशिप भी जो है आप लोग ही यहाँ पर उन लोगों को देते हैं। तो क्या आप जो मलबार एसोसिएशन की तरफ से है या आपकी कोई दूसरी ट्रस्ट है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मलबार मुस्लिम एसोसिएशन का जो सदर है डॉक्टर एन ए मोहम्मद साहब, उन्होंने सदर बन के कम से कम 35 साल हुआ है। उन्होंने सदर बनने के बाद जो एजुकेशन को ज़्यादा ये प्रायोरिटी दे के 30 साल पहले हमारा स्कूल शुरुआत हुआ। जो मैंने पहले बताया था वो स्कूल 30 साल पहले शुरुआत किया था। हमारे जो सदर साहब के एम जो है पूरे यहाँ मोहल्ले सराउंडिंग में जो भी गरीब बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश वही करता है। जो अमीर बच्चे पढ़ने के लिए बहुत सारा जगह तो बेंगलुरु में है। तो आपका जो फंड्स किस तरह से इस्तेमाल होता है? तो हमारा मेंबर्स भी है, हमारा एसोसिएशन में बहुत सारे मेंबर्स भी है, दुकाना भी है, हमारा जो प्रॉपर्टीज कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है उनसे भाड़ा भी आ रहा है, वो सब मिलके उसमें से इदारा तो बच्चे आए स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं सर? मैं जो बोला आपको 30 साल पहले 15 बच्चे से शुरू करके अभी 1500 बच्चे हैं सर। अभी ये कोई दूसरी ब्रांच है आपकी या यही ब्रांच है आपका? आज़ाद नगर में हमारा नर्सरी स्कूल चल रहा है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट अकेडमिक जयनगर में शुरू होने वाला है। सर, अभी जो नई बिल्डिंग का आज जो है संगे बुनियाद रखा गया, उस बिल्डिंग पर क्या तामीर करना चाहते हैं? क्या आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं? नर्सरी स्कूल से लेके पीयू जो क्लास ऑलरेडी हमारे बगल में ही चल रहा है, वो जगह हमारे को कम पड़ा है, इसलिए हम जगह लेके अब स्कूल आगे स्कूल और कॉलेज का ही उम्मीद है हमारा। तो सर, आप और KMCC हो या आप हो या मुस्लिम लीग हो, जो कर्नाटक के अंदर खास तौर पर जो अवाम मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियंस नहीं, जितने भी कोई भी हर कौम के लिए आप जो है चंद सालों से जो है खिदमत फास्ट कर रहे हैं। आप दूसरे मजहब के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं सर? जब ये मलबार मुस्लिम एसोसिएशन जो शुरू हुआ है 1934 में, 1935 में हमारा मलबार मुस्लिम एसोसिएशन कर्नाटक मैसूर सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करके तब से आज तक काम कर रहा है। जो कौम के लिए नहीं है बल्कि सभी जो हिंदू भाइयाँ हैं, जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन हैं, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म में लेकर आकर हम उसका इदारा करते जा रहा है। नहीं, आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो मुसलमान, उनके ईसाई, उनके नॉन मुस्लिम के जो ट्रस्ट हैं और जिसे आप जिसका मलबार एसोसिएशन है, उन लोगों को आप कोई मैसेज देंगे कि जिस तरह आप जो एजुकेशन दे रहे हैं पब्लिक के लिए, उन्हें भी कुछ बताइए कि आप भी कुछ ऐसा करें? ज़रूर, मैं इतना सबको बोलना चाह रहा हूँ, जो एजुकेशन में और हमारे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं दिखाना, जो वो हिंदू है या क्रिश्चियन है, जो एक बाया के जैसा पूरा एक जोड़ा कर आगे बढ़ाना ज़रूरी है। आज के लिए वो बहुत अच्छा भी है। आज इस दुनिया में ये हिंदुस्तान में नफरत बहुत फैल रहा है। ये टाइम में हमारे ये साथ सब आ गया तो सब बायां एक हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारा पूरे कम्युनिटी एक हो जाएगा। जी सर। सर, यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स में कितने नॉन मुस्लिम तालीम हासिल कर रहे हैं सर? मैं 50-50। अभी हायर कहाँ से कहाँ तक आपका एजुकेशन है सर? अभी हमारा नर्सरी से लेके PUC तक हमारा क्लास चल रहा है। अभी इंशाल्लाह आइंदा साल से हमें एक प्रोफेशनल कॉलेज भी शुरू करना बोल के हमें उसका जगह तो ढूंढ रहा है, अभी तक जगह नहीं मिला,
बिडदी का बगल में एक 10 एकड़ जगह जो देखा है, इंशाल्लाह उसका भी काम जल्दी से जल्दी हो जाए। 30 साल पहले 1993 में एक शाइस्ता अंदाज में, जैसा कि पहले बताया गया, कि एक किराए के रूम में शुरू किया गया था, जिसका मकसद मैसूर रोड और उसके आसपास के तलबा को, खास तौर पर समाज के निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मियारी तालीम फराहम कर सके। मुट्ठी भर तलबा के साथ शुरू किया गया ये स्कूल ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ा कि आज इसमें 1500 से ज्यादा बच्चे इसमें ज़ेर तालीम है और हमारी एक ब्रांच आजाद नगर में भी शुरू की गई है। हमारा इदारा इसमें तालीमी प्रोग्राम तलबा की मजमूई तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है ताकि वो उन्हीं करियर के मुताल्लिक़ा शोबों में मुमकिना रहनुमा के तौर पर तैयार कर सकें। इदारे ने गुज़िश्ता बरसों में बहुत से शानदार तलबा पैदा किए हैं जो बहुत से नामवर कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे हैं। कई तलबा अभी अपने जॉब्स पे लग के हैं, काम कर रहे हैं और कई अभी बहुत सारे कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं। इन शानदार नताइज के साथ और आगे हम बेहतर करने का इरादा रखते हैं। इदारे में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ काबिल और तरबियत याफ्ता असातिज़ा शामिल हैं जो अपनी मेहनत से तलबा का मुस्तकबिल संवारने में सदा लगे रहते हैं। इदारे में उस्ताद और तालिबुल इल्म का एक बहुत ही खुशगवार रिश्ता बरकरार है जो माहौल को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाता है। जदीद फर्नीचर से लेस कुशादा क्लासरूम्स के साथ इदारे में जदीद तरीन सहूलियात फराहम की गई हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, लाइब्रेरी हो, ऑडिटोरियम वगैरह। ये सारी यहाँ पे सहूलियात फराहम की गई हैं और आगे साइंस लैब भी बनाने का मंसूबा है जिसको जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। बच्चों के नकल व हमल के लिए यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्कूल की गाड़ियां भी रखी गई हैं। हमारा इदारा, जैसा कि आप जानते हैं, मलबार मुस्लिम एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी चल रहा है, जिसके कायद समाजी खिदमत के मैदान में एक अलमबरदार डॉक्टर एम मोहम्मद साहिब हैं, जिनके विजन में तालीमी प्रोग्राम को फ़रोग़ दिया गया है और पेशावर अफराद और तालीमी माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी भी है जो इन्हें भरपूर हिमायत देती है और इदारे को बेहतरीन बनाने का ख्वाब पूरा करती है। इसी सफर को जारी रखते हुए आज इस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा गया है और ये आज की तकरीब जो है ये क्रिसेंट हाई स्कूल के इर्तिका में एक अहम वाक़िया है। हजरत, सबसे बड़ी समाजी तब्दीलियां तालीम की ताकत से ही लाई गई हैं। पूरी दुनिया में तालीमी इदारे बच्चों को जिम्मेदार शहरी बनाने की कोशिश करते हैं जो एक दिन दुनिया की क़यादत करेंगे। चूँकि स्कूल की सतह पर दी जाने वाली तालीम ही किसी की शख्सियत की बुनियाद होती है, इसीलिए हमें अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत और सहूलियात फराहम करने को यकीनी बनाना होगा और हम इसी काम को इस इदारे में अंजाम देते हैं। कहते हैं कि अगर आपका मंसूबा 1 साल का है तो चावल उगाएं, अगर आपका मंसूबा 10 साल का है तो पेड़ लगाएं, अगर आपका मंसूबा 100 साल का है तो बच्चों को तालीम दें। मलाबार मुस्लिम एसोसिएशन का मंसूबा 100% 100 साला है। इसी दुआ के साथ मेरी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इस इदारे के जिम्मेदार हजरात को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲಬಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನುಬಂಧ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ
ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅಂತ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಇದೆ. ಆ ಕುರಾನನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವಾಗಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1934ರಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲಬಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 1995ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳಿಂದ ನಾವು ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು 1995ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ 10-15 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1500ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು